कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। जो टॉपिक आज हम कवर कर रहे हैं दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले तो इसमें लिखा जाता है कि वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ। ये इसको लाइफ का मीडियम कंसीडर किया जाता है, यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेजॉरिटी परसेंटेज जो है वो वाटर की होती है। ठीक है, इट इज द मोस्ट abundant कंपाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपने याद रखना है। अब हर डिफरेंट सेल्स में इसकी जो परसेंटेज होती है वो 65 टू 89% के दरमियान में वेरी करती रहती है। ओके, अब इसमें कुछ अगर एग्जांपल्स दी जाएं आपको जो कि एमसीक्यूज में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल दी हुई है कि बोन सेल्स जो होते हैं, बोन सेल्स, उनमें वाटर की जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट 20% होती है। ठीक हो गया, ऑलमोस्ट 20%। इसी तरह एक एग्जांपल दी हुई है ब्रेन सेल्स। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जी ब्रेन सेल्स ये एक्चुअली में कौन से सेल्स हैं, तो वो न्यूरॉन्स की बात कर रहा है। ठीक है, ये होंगे तकरीबन 85%। ओके, ऑब्वियसली ब्रेन में दो ही मेजर टाइप के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स, और न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं। ओके, अच्छा, उसके अलावा इम्पोर्टेंस में जो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं वो ये है कि ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस, तकरीबन सारे के सारे रिएक्शंस, ऑल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये वो सेल्स के अंदर रिएक्शंस इन सेल अकर इन एक्वस एनवायरनमेंट। ये एक्वस एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि वाटरी एनवायरनमेंट है। ठीक है, वाटर वाला एनवायरनमेंट है। ठीक है, पानी वहां पर मौजूद हो, इन एक्वस एनवायरनमेंट। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स थे वाटर की इंपॉर्टेंस के वजह से जिनको आपने याद रखना है। ठीक है, इट आल्सो, वाटर आल्सो पार्टिसिपेट्स, ये पार्टिसिपेट करता है इन सम of the biochemical reactions, in biochemical reactions। ठीक है, सेल्स के अंदर कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करता है। मिसाल के तौर पर अगर प्लांट्स की हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस भी एक बायोकेमिकल रिएक्शन कंसिडर होगा। इट्स अ ह्यूज बायोकेमिकल प्रोसेस, उसमें वाटर एज अ रिएक्टेंट यूज होता है। फॉर एग्जांपल, इन फोटोसिंथेसिस वाटर इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। तो ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, वाटर इज रॉ मटेरियल। तो ये आपने कुछ पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है। ठीक हो गया। अब कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहली जो बात आपने याद रखनी है कि वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज को आपने याद रखना है। ठीक है, अब सॉल्वेंट क्या होता है? आपको पता है कि कोई भी दो कंपोनेंट्स या ज़्यादा सारे कंपोनेंट्स को आप मिक्स करें तो उससे मिक्सचर बनता है। मिक्सचर दो तरह का है, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस। होमोजेनस जिसमें यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है, और हेट्रोजेनस जिसमें यूनिफॉर्म नहीं होती। तो जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसको आप सोल्यूशन भी कह सकते हैं। सोल्यूशन क्या है? जिसमें जो सॉल्वेंट होगा वो ज़्यादा, वो कंपोनेंट है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। ठीक हो गया। तो ज़्यादातर जो सेलुलर एनवायरनमेंट है उसमें वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि जो वाटर है, वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट इन लिविंग सेल्स। ओके, अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि वाटर की प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होगा H2O। वाटर मॉलिक्यूल्स आर पोलर इन नेचर। ठीक है, ये पोलर नेचर के होते हैं। आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास वाटर का ऑक्सीजन है, इस तरह से बेंट स्ट्रक्चर होता है। अगर आप केमिस्ट्री में चैप्टर 6 के अंदर वेस्पर थ्योरी आपने स्टडी की हो या करेंगे आगे चल के, तो उसमें आपको ये पता चलेगा यहाँ पे ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह आप केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे
कि एक होता है सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल जिसे कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो इसका मतलब जो है ना वो ये है कि जो सिमिलर टाइप की सिमिलर नेचर के कंपाउंड्स हैं वो डिसॉल्व होते हैं एक दूसरे में। ठीक हो गया? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस हैं। तो उसके हवाले से अगर हम देखें तो जो आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो इजीली डिसॉल्व हो सकते हैं। सारे नहीं, मेजोरिटी की बात करो। आयनिक सब्सटेंसेस व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर, जब वो पानी में डिसॉल्व होंगे, व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर, ओके, दे डिसोसिएट, वो डिसोसिएट हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। उसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट है सॉलिड फॉर्म में। आपने उसको वाटर में डिसॉल्व किया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन, ये सोडियम आयन में चेंज हो गया इन दी एक्वस फॉर्म, और ये क्लोराइड आयन में चेंज हो गया एक्वस फॉर्म। आपको पता है ये सोडियम क्लोराइड ये कॉमन सॉल्ट है, घरों में इस्तेमाल होता है, फूड में इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया? ओके। उसके अलावा जो कुछ आयनिक सब्सटेंसेस हैं वो डिसॉल्व नहीं होते, उनको उनकी बात अभी हम नहीं करेंगे। नॉन आयनिक सब्सटेंसेस में जो कोवलेंट सब्सटेंसेस हैं, पोलर, ओके, जिनको आप कह सकते हैं कोवेलेंट सब्सटेंसेस, कोवेलेंट कंपाउंड्स, उनमें कैन डिसॉल्व, वो डिसॉल्व हो सकते हैं इफ दे आर पोलर इन नेचर, ओके, अगर वो पोलर नेचर के होंगे और उनका स्मॉल साइज होगा, यानी कि चंद एटम्स के बने हो, बहुत ज्यादा ह्यूज साइज ना हो। ओके, अ फ्यू डजन एटम्स इज इनफ। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। अच्छा, अब होता यह है कि ये जो होंगे इसमें जो फॉर एग्जांपल हमारे पास एथानॉल है, ये पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। एथानॉल, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक हो गया? तो ये डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, इन वाटर। नॉन पोलर सब्सटेंसेस डिजॉल्व नहीं होंगे, नॉन पोलर सब्सटेंसेस डू नॉट डिजॉल्व। अब जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस डिजॉल्व नहीं होते तो उनके डिजॉल्व ना होने का फायदा है। ओके, फॉर एग्जांपल लिपिड्स वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। ओके, एंड दीज आर यूज्ड टू मेक सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स, ये सेल में मुख्तलिफ मेम्ब्रेन्स बाउंड्रीज बनाने में यूज होते हैं। अगर ये भी सॉल्युबल हो वाटर में तो कोई भी मेम्ब्रेन स्टेबल नहीं रहेगी, कंप्लीटली स्टेबल नहीं रहेगी वाटर। ठीक है? तो फिर सेल्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, तो लाइफ कैसे एग्जिस्ट करेगी? एटलीस्ट द लाइफ वी नो जो है ना वो यूजुअली एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक हो गया? तो ये जो लिपिड्स हैं दे आर नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and they are used for making cellular membranes for the compartmentalization, यानी कि सेल्स में मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स बनाने में, ऑर्गेनेल्स बनाने में यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जो पॉइंट नंबर 2 आप कंसिडर कर सकते हैं, वो है हीट कैपेसिटी। ओके, heat capacity is the ability of a substance to absorb heat without changing temperature. Okay, ability to absorb heat without
चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज किए बगैर हीट कितनी एब्जॉर्ब कर सकता है कोई भी सब्सटेंस। ओके, अब यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब भी आप किसी प्रॉपर्टी के साथ स्पेसिफिक का वर्ड लगा देते हैं तो इट मींस अब आपने वहां पर जो कंडीशंस हैं उनको या तो स्टैंडर्ड ले लेना है या आप उनको स्पेसिफाई करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में एक्सप्लेन कर रहा है इट इज द हीट एनर्जी नीडेड, हीट नीडेड टू रेज, बढ़ाने के लिए टेम्परेचर ऑफ। अब ये हीट जो है वो कैलोरीज में हमने लेनी है, हीट इन कैलोरीज, ये यूनिट है हीट का, एनर्जी का, हीट एनर्जी का, रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर का, फ्रॉम 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 पे आपने लेके जाना है, 1 ग्राम वाटर होना चाहिए। तो दैट इज 1 कैलोरी, ये जो है वो ये कैल लिख रहा हूं मैं, कैल का मतलब है कैलोरी। यानी कि अगर 1 ग्राम वाटर हो और उसका टेम्परेचर 15 हो, आपने उसको 16 पे लेके जाना है, तो आपको उसको 1 कैलोरी हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब आपको लग रहा है ये तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक्चुअली में बहुत सारे सब्सटेंसेस के मुकाबले में ये काफी ज्यादा है। ओके, मोस्ट ऑफ हीट, ज्यादातर जो हीट है वो यूज हो जाएगी, या मोस्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं जिनको मैं एच बॉन्ड्स लिख रहा हूं, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होते हैं। ठीक है, कैसे, मैं आपको शो करवा देता हूँ। ऑब्वियसली केमिस्ट्री में आपने इसको देखा होगा। बस ये मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, इमेजिन कर लें। ठीक हो गया, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे और पार्शियल पॉजिटिव वाटर पे। नाउ सेम वे में मैं एक और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, यूजली ऐसा होता नहीं है, इनका बेंट स्ट्रक्चर होता है, बट जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि ये किस तरह से होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस तरह से जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है कि ये कोई एक्चुअल बॉन्ड तो नहीं है, ये एक वैंडरवाल फोर्स है, ये एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक हो गया। तो ज्यादातर जो एनर्जी है वो ये ब्रेक करने में यूज हो जाएगी। नाउ पॉइंट नंबर 3, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहे हैं, दैट इज द हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आपको पहले पता होना चाहिए कि वेपराइजेशन क्या होती है। वेपराइजेशन ऑल्सो कॉल्ड एज इवेपोरेशन, राइट, वेपराइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इवेपोरेशन। तो ये वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, वेपराइजेशन का मतलब होता है इवेपोरेशन प्रोसेस। इट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या है, चेंजिंग लिक्विड, ऑब्वियसली वाटर की बात कर रहे हैं, तो वाटर फॉर्म से यानी कि लिक्विड फॉर्म से इनटू वेपर्स, इनटू गैसियस स्टेट, दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, इट इज द हीट एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम, पर ग्राम यानी कि 1 ग्राम वाटर आप लेंगे, वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा ताकि सारा का सारा वेपराइज्ड हो जाए, चेंज हो जाए फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। ओके, तो वो आपने उसको माइंड में रखना है। इसकी स्पेसिफिक वैल्यू लिखी हुई है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर वाटर
is 574 किलो कैलोरी पर केजी। अब यहाँ पर अक्सर कुछ स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन पूछते होते हैं क्लास में कि सर आपने ऊपर डेफिनेशन में लिखा है 1 ग्राम, 1 ग्राम के हवाले से डेफिनेशन की आपने पर ग्राम वे प्राइस, नीचे जो वैल्यू एक्सप्लेन कर रहे हैं या वैल्यू मेंशन कर रहे हैं वो किलोग्राम और किलो कैलोरी के हवाले से मेंशन करें। जाहिर सी बात है ये जो हीट ऊपर लिखी है ये हीट कैलोरीज में हमने लिखी है, तो डेफिनेशन में हम कैलोरीज की बात कर रहे हैं और ग्राम की बात कर रहे हैं। वैल्यू तो ऑब्वियसली आप ये किलो को इस किलो से कट कर दें तो ये 574 कैलोरीज पर ग्राम बन जाएगी, विच इज ह्यूज। ओके, यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो ये वैल्यूज आपने इनको याद रखना है, ठीक है। आई होप सो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन सो फार। सो आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक जो है वो कंटेनर है, एक एक बीकर है या वट एवर इट इज। ओके, कंटेनर में हमारे पास है लेट्स सपोज 1 लीटर विच इज इक्वल टू 1000 ml जो है वो वाटर है। दिस इज 1000 ml वाटर। अब हुआ ये कि इसमें से जो है वो इवेपोरेशन हुई, ठीक है। इवेपोरेशन के नतीजे में क्या हुआ कि 2 ml इवेपोरेट कर गया, ठीक है। 2 ml इवेपोरेट कर गया। अब जो रिमेनिंग 900, जो रिमेनिंग 900 है, 98 998 ml जो वाटर है, ओके, रिमेनिंग 998 ml वाटर, उसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इमेजिन इफ दिस वाज एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड देन दिस वुड बी एट 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, इट रिड्यूसेस टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपने याद रखना है। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इवेपोरेशन प्रोसेस वो कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इसके बारे में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे इन दी केमिस्ट्री। नेक्स्ट जो है वो हमारा जो पॉइंट नंबर 4 है दैट इज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर जो है अगर तो वो प्योर फॉर्म में, इवन वो प्योर फॉर्म में नहीं भी है तो कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज कर जाते हैं। ओके, सो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। अब इसमें ये होता है कि ये हमारे पास वाटर है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ये आयोनाइज करेगा और हाइड्रोजन आयन्स बन जाएंगे और हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स बन जाएंगे। ओके, आपको पता है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज इफ वी हैव 1 मोल ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, ओके, 1 लीटर वाटर, अगर वाटर हमारे पास 1 लीटर है तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि हम रूम टेम्परेचर कंसिडर करते हैं, क्या होगा कि 1 लीटर वाटर में तकरीबन ये जो हाइड्रोजन आयन है वो 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर इनकी कंसंट्रेशन बन जाएगी। सेम गोज फॉर हाइड्रोक्साइड आयन 10⁻⁻⁷ मोल पर लीटर। और देन आप इन वैल्यूज को यूज करेंगे टू डिराइव अ पीएच स्केल जो कि सोरेनसन ने किया था, और केमिस्ट्री में आप इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। नाउ द हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयंस इफेक्ट, ये इफेक्ट करते हैं एंड आल्सो टेक पार्ट इन, और पार्टिसिपेट भी करते हैं, टेक पार्ट इन मैनी मैनी रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस में ये पार्टिसिपेट करते हैं। फाइनली जो पॉइंट नंबर 5 आई गेस है वो है अबाउट प्रोटेक्शन। वाटर प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। ओके, जरूरी नहीं कि जो ऑर्गेनिजम्स
पानी में रहते हैं सिर्फ उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, वाटर इज एन इफेक्टिव लुब्रिकेंट। ओके, ये बहुत ही इफेक्टिव लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। ओके, इट प्रोटेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स, ओके, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम फ्रिक्शन। सो बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स ने मूव करना होता है, वो एक दूसरे के अगेंस्ट फ्रिक्शन कॉज कर सकते हैं। वाटर जो है वो उसको रिड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं टीयर्स इन आइज। ओके, टीयर्स आल्सो प्रोटेक्ट आवर आइज, ओके, surface of eyes from rubbing of eyelids। so जो eyelids हैं वो रब कर सकते हैं, उससे आईज डैमेज हो सकती हैं। तो टीयर्स जो है ना वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, आल्सो वाटर फॉर्म्स फ्लूइड कुशन around various organs to protect them from trauma during some kind of accident। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है ब्रेन के जो है सराउंडिंग में 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको मेनिंजेस कहते हैं। उनके दरमियान में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। इसी तरह हार्ट के जो है सराउंडिंग में हार्ट को इन्वेलप किया होता है पेरिकार्डियम ने। तो उसके अंदर वाली साइड पर पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा। इसी तरह बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, स्पेशली जो सेंसिटिव इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी सराउंडिंग में जो है वो कोई ना कोई वाटरी फ्लूइड होता है जो कि एज अ कुशन रोल प्ले कर रहा होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ये आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं जो कि मैंने एक्सप्लेन भी किया है, जैसे हीट कैपेसिटी, हीट ऑफ वेपराइजेशन आ सकता है। एमसीक्यूज काफ़ी सारे हैं, तो ये आपने जो है ना इस टॉपिक को लाइट नहीं लेना और इसको लाजमी करना है। और ये काफ़ी बार पास्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और कोशिश करनी है ऐसे ही आपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बनाकर लिखना है। सो दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम। मोस्ट प्रोबेबली मैं ये जो है ना सारे टॉपिक्स इसमें ऐड करूँगा चैप्टर 2 के फ़ौरन बाद। मेरी कोशिश है कि चैप्टर 3 नहीं बल्कि मैं चैप्टर 12 और 13 पहले करूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कह रहे थे कि सर आप पहले ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स या स्पेसिफिक चैप्टर्स कर दें। ओके, सो होपफुली सी यू नेक्स्ट टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। टेक केयर।